हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार जेईई अपकमिंग वैकेंसी अपडेट के लिए कौन कौन से वैकेंसी आपको कौन से डिपार्टमेंट में फ्यूचर में आने की संभावना है और ये 2021 में कौन कौन से यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। तो 2019 के बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट है, 2020 और 2021 में जो भी स्टूडेंट पास आउट होंगे उन सभी के लिए सुनहरा अवसर यहाँ पे मिल सकता है। 2019 तक के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए थे BTSC में, BTSC PhD UDHD जो भी है, और उसके बाद के स्टूडेंट 2020 वाले कैंडिडेट यहाँ पे किसी भी फॉर्म का फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो उन सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा। और 2021 में यदि आप लोग पास होने वाले हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वैकेंसी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे बिहार में। तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट आते हैं बिहार में। इसके अलावा दूसरा का यहाँ पे कम ही चांस है कि वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो फिलहाल हम लोग इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो 2021 जूनियर इंजीनियर बहाली अपडेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MWRD, उसके बाद बात करेंगे WRD, इसी तरीके से सिक्वेंस वाइज सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो रनिंग आपका वैकेंसी है BTSC में है, और BTSC के बाद आपका जो रनिंग वैकेंसी है यहाँ पे PhD का है, UDHD का है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको वैकेंसी अभी देखने को हाल फिलहाल में नहीं मिले है। PhD में सॉरी, यहाँ पे LRC में वैकेंसी क्लियर हो चुकी है लगभग लगभग, कुछ अमीन का जो है कि अभी वर्क चल रहे हैं। PRD का भी पहले वैकेंसी आई थी तो इसका भी क्लियर हो चुका है। अब जो यहाँ पे खास बात ये है कि जैसे ही BTSC जो क्लियर होगा, क्योंकि परमानेंट ये वैकेंसी है, जैसे ही BTSC क्लियर होगा तो LRC के स्टूडेंट और PRD के स्टूडेंट और जितने भी इस सभी डिपार्टमेंट में पहले से वर्क कर रहे हैं संविदा वाले जेई, उन सभी के यहाँ पे सीट खाली होने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ऐसे में संविदा जेई का वैकेंसी तो नहीं, लेकिन LRC का जो मैक्सिमम चांसेज है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि सर्वे का काम कराना है। तो LRC का मैक्सिमम चांसेज है कि फिर से बहाली आएगी। मैक्सिमम कैंडिडेट LRC के जितने भी कानूनगो और जो भी अमीन के पोस्ट पे बहाली किए हुए हैं उन सभी का 60 से 70 यानी कि 60 से 70% यहाँ पे सीटें खाली होने की उम्मीद है। तो इन सारे पदों पे फिर से जो है कि बहाली आएगी। नई बहाली के जरिए आप सभी का बहाली होने की मैक्सिमम चांसेज है, क्योंकि इतने पुराने वैकेंसी को काफ़ी सारे नए स्टूडेंट को यहाँ पे मौका देने का प्रयास करेगा डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो खास बात यह है कि इसके अलावा जो PRD पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल असिस्टेंट के जो पोस्ट आए थे, काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्ट आए थे, 2096 यहाँ पे पोस्ट आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रिक्त पड़ जाएंगे, लगभग यहाँ भी 50 से 60% यहाँ पे लगभग खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में और यहाँ पे कुछ खाली भी है, लगभग 7 से 1000 के आसपास यहाँ खाली भी है। 7 से 800 आसपास यहाँ पे सीट पहले से खाली है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं ले पाए थे स्टूडेंट। तो ऐसे में ये सारे जो है कि सीट यहाँ पे खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे LRC में और PRD में इसका तो फिक्स है कि आपका बहाली फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर BTSC क्लियर। अब जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके सभी डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका मैक्सिमम चांसेज है कि आपको देखने को बहाली मिले। तो सबसे पहले बात कर ले MWRD की, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि लघु जल संसाधन विभाग में। तो इसमें जो है कि लगभग 150 के आसपास 2019 में वैकेंसी आई थी, और जो कि सिविल की वैकेंसी थी, और मैकेनिकल का भी लगभग 50 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी आई थी। इसका जो है कि क्या हुआ कि इसका काउंसलिंग भी अभी कंडक्ट नहीं हो पाई थी। लगभग मार्च 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था, काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे प्रकाशित किया गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण इसको स्थगित किया, जिसके बाद अभी तक इसका कोई भी नोटिस दोबारा से जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वैकेंसी लगभग कैंसिल होगी आफ्टर BTSC जेई, एंड फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है इसमें वैकेंसी। तो इसमें आप लोग जो भी इलेक्ट्रिकल सॉरी मैकेनिकल और सिविल वाले हैं, आप लोग MWRD पर आप लोग नज़र गड़ाए रखें। जब भी आएगा नोटिफिकेशन हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा आप लोग भी MWRD पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो है कि अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। बात कर ले WRD की, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में जेई की नहीं आई है, एंड फ्यूचर में भी आपको देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि BTSC में आपका यहाँ पे BTSC के द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पे पद यहाँ पे निकाले गए थे WRD में। तो यहाँ पे कम ही चांस है कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि जल संसाधन विभाग में आपको वैकेंसी देखने को मिले। अब जो हम लोग बात कर ले PhD का, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि अभी अभी रनिंग है, लगभग 288 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आई थी सिविल की। तो यहाँ पे क्या है कि सिविल का जैसे यहाँ पे वैकेंसी यदि क्लियर हो जाती है, जो वैकेंसी रनिंग है यदि कैंसिल नहीं होती है, तो आपका
कम ही चांस है कि फ्यूचर में 2021 में आपको वैकेंसी मिले। लेकिन यदि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाती है आफ्टर बीटीएससी तो आपको यहाँ पे चांसेज है कि आपको इसमें भी 2021 या 22 तक यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए पीएचडी में। बात कर ले यूडीएचडी का, तो नगर विकास एवं आवास विभाग में आपको वैकेंसी रनिंग है और लगभग यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे पोस्ट है, 400 प्लस यहाँ पे पोस्ट थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों का यहाँ पे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का यहाँ पे पोस्ट आया था। तो यहाँ पे आप लोग का यूडीएचडी का यदि ज्वाइनिंग हो जाता है बीटीएससी के बाद, यदि वैकेंसी कैंसिल नहीं होती है तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे सीट, यहाँ पे अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ कम चांस है कि वैकेंसी कैंसिल हो, इसका चांसेज है पीएचडी का ज़्यादा चांसेज है कैंसिल होने का, यूडीएचडी का माइनर यहाँ पे चांसेज है कि आपका वैकेंसी कैंसिल होगी। बीटीएससी में तो हाल फिलहाल में आपका वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक एक क्लियर होता है उसके बाद 1-2 साल के बाद ही यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए कि 2022 या 23 में ही आपको यहाँ पे 22 या 23 में ही आपको यहाँ पे वैकेंसी बीटीएससी में जेईई की देखने को मिलेंगे। एलआरसी की यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलआरसी है और पीआरडी है। जैसे ही बीटीएससी क्लियर होगा मैक्सिमम चांसेज है कि इन दोनों में लगभग मिलाकर 5000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एलआरसी में बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी आएगी। जो भी लगभग 5000 पहले आए थे तो सारे कैंडिडेट लगभग यहाँ पे छोड़ ही देंगे, 60% के आसपास तो यहाँ पे छोड़ ही देंगे। और पीआरडी में भी लगभग 2000 वैकेंसी थी, तो सारे मिलाकर लगभग 5000 तो यहाँ पे वैकेंसी डिप्लोमा सिविल वाले के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एलआरसी और पीआरडी में। अब बात कर ले पब्लिक यहाँ पे प्लानिंग डेवलपमेंट, हाँ तो प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि योजना एवं विकास विभाग, तो इसमें आपका बहुत ही कम चांस है, माइनर चांसेज है कि यहाँ पर देखने को मिले वैकेंसी, क्योंकि बीटीसी में ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट आ गई है। तो योजना एवं विकास विभाग में यहाँ पे कम चांस है कि आपको फ्यूचर में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिले। आरसीडी की बात कर ले रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ भी 2021 में कम चांस है कि इसमें आरसीडी में आपको वैकेंसी देखने को मिले। और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में बीटीएससी के द्वारा यहाँ पे पद भरे जा रहे हैं। और रूरल वर्क डिपार्टमेंट में भी कम ही चांस है कि आपको, चूँकि यहाँ पे जो इलेक्शन से पहले क्या था कि रूरल वर्क डिपार्टमेंट में अच्छे खासे वैकेंसी आने की बात कही गई थी, और जो कि मनरेगा के द्वारा भी यहाँ पे आने वाला था। तो मनरेगा का क्या अपडेट है उसके लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं उसका, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है हाल फिलहाल में। जैसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन आता है मनरेगा में, उसका भी वहाँ अच्छे खासे पोस्ट आने वाले थे, लेकिन वो अभी फिर से जो है कि लगभग इलेक्शन से पहले की बात हो रही थी, लगभग 6 महीने यहाँ पे बीत ही गए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद भी नहीं है कि उसका भी इतना जल्द नोटिफिकेशन मिले, लेकिन जैसे ही कुछ भी उसका रिगार्डिंग अपडेट आता है हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस साइड जो ज़्यादा चांसेज है इधर से लेकर बीटीएससी, एलआरसी और पीआरडी और पीएचडी और डब्ल्यूआरडी, इन चारों पांचों कैटेगरी में मैक्सिमम चांसेज है कि आपको वैकेंसी 2021 में देखने को मिलेंगे। बीटीएससी में नहीं मिलेगा, एलआरसी और पीआरडी में मिल सकता है, इसमें तो ज़्यादा चांसेज है कि मिलेगा ही। और यहाँ पे 10,000 बहाली की भी बात कही गई थी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले, तो उसमें भी टेक्निकल के लिए कुछ पोस्ट होंगे ही। तो डिप्लोमा सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है 2021 में। जैसे ही कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे, कोई भी नोटिफिकेशन निकल के आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।